हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया है गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह वैसे ये सो तो रही थी अपने मम्मी के साथ, लेकिन सुबह सुबह होते ही मुझे उठाने के लिए आ गई थी मेरे बेड पे और आके यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोल रही है सबको। अच्छे से नहीं बोल रही थी तो इसलिए मैं इसको मैं इनक्रेज कर रही थी कि डोंट बी शाय एंड बी लाउड। तो ये थोड़ा ट्राई कर रही थी कि थोड़ा ज़ोर से बोले। ये इसका एक पिगी बैंक है जिसको हमेशा 24/7 बोलूँ भी तो वो बढ़ा के नहीं बोलना होगा। बस ये जिस टाइम पे सोती है, नींद में रहती है या फिर कुछ खेलती रहती है, तो उसी वक्त इसको अपने से दूर करती है। बाकी के टाइम पे बस इसको अपने सीने से लगा के घूमती रहती है। और ये एक परफ्यूम का खाली कैन है जिसको इसने पिगी बैंक बना दिया है। तो यहाँ पे ये अपना सुबह सुबह इसको कितना पैसा मिला है पिगी बैंक में डालने के लिए वो काउंट कर रही थी। ये मेरा भाई जो है वो इसकी मामा लगता है ना, तो उसको ये बोल रही है कि इसको मामा ने बेड पे या सुबह सुबह कुछ पैसे दिए हैं पिगी बैंक में डालने के लिए, तो वही वो काउंट कर रही थी कि कितना होगा टोटल में। तो ये है इसके आज की कमाई। आज सुबह सुबह इसने 22 रुपीज़ कमा ली है। Now let's go. Now it's time to freshen up. इसके आज स्कूल नहीं थी क्योंकि आज लोहड़ी का दिन था, तो इसलिए इसके स्कूल की छुट्टी थी। और ये जो चॉकलेट ये दिखा रही है बार बार, ये इसको सुबह सुबह मिल गया था क्योंकि कल स्कूल में कुछ टेस्ट था जिसमें इसको 25/25 लाने की ये प्रॉमिस करके गई थी। और एज़ पर हर प्रॉमिस उसने उतना स्कोर किया, तो इसको चॉकलेट देना पड़ा। यहाँ पे ये नहा के फ्रेश नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। और नाश्ते में था रोटी, आलू भुजिया और एग ऑमलेट। ये एक जेली था जो खट्टा मीठा और तीखा तीनों टेस्ट था जिसमें। और मैं इसको बोल रही थी कि तू नहीं खा पाएगी क्योंकि तीखा है, लेकिन इसको खाना था। और ये मैं क्योंकि इसको कम देने की कोशिश कर रही थी और ये बार बार देख रही थी कि उसको जितना अमाउंट में चाहिए उतना गिर रहा है या नहीं। तो वैसे तो ये खाना खाने में बहुत नखरा करती है, लेकिन जब भी मैं घर पे होती हूँ तो मैं इसके पसंद का कुछ ना कुछ बनाती हूँ दोनों के लिए, तो ये बहुत खुशी खुशी खाती है। इनफैक्ट जब भी मैं घर जाती हूँ इसका पूरा लिस्ट प्रिपेयर रहता है कि क्या क्या इसको बना बना के खिलाना है, और ऐसे ही बना के खिलाना पड़ता है। लेकिन इस बार ये हुआ कि इसको मोमोज़ खाना था, लेकिन मोमोज़ मैं बना ही नहीं पाई, बनाने का लिए टाइम ही नहीं मिला। इस बार घर पे मैं इतना बिज़ी हो गई थी कि हर दिन किसी ना किसी काम से मुझे बाहर जाना होता था। जब भी ये स्कूल से वापस आती थी तब तक मुझे कुछ काम निकल जाता था, तो मुझे बाहर जाना पड़ता था। और जब तक शाम तक काम ख़त्म करके घर लौटती थी तो शाम को इतना ठंड होता है और ये सब करने के लिए इतना करने का वो मन नहीं करता था, क्योंकि फिर ये सब बनाओ खाओ और फिर से डिनर करना होता ही है। और हम लोग का ये है कि डिनर में हम लोग के घर के भी बचपन से ये आदत ही है कि हम लोग का स्टेपल फूड राइस है ना, तो हम लोग ये सब मोमोज चाउमीन वगैरह ये सब डिनर में या लंच में हम लोग नहीं लेते। एज ए स्नैक्स ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि हम लोग मोमोज़ खा के रात को सो गए, डिनर में राइस वगैरह नहीं लिया। तो इसीलिए शाम को ये खाने का शाम को बनाने का मन नहीं होता है। शाम को अंधेरा हो जाने के बाद, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक तो डिनर का ही टाइम होता है, तब तक डिनर ही रेडी हो जाता है, तो इसलिए नहीं बना के खिला पाई थी। লকমকে মানুহে ভাবিব এনেকৈ খোৱা দেখিলে ভিডিঅ' এইজনী কি ছোৱালী ৰাক্ষসৰ নিচিনাকৈ খাইছে। হৈ গ'ল।
ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे धूप में बैठ गए थे कुछ देर के लिए और यहाँ पे ये ड्राइंग कर रही थी। तो तभी मुझे अचानक से दिखा कि मतलब और यहाँ पे मम्मी मुझे कुछ क्योंकि लोहड़ी था तो उसके लिए कुछ डिशेज़ बनाना था। हम लोग का ट्रेडिशनल डिशेज़ जिसको हम लोग पीठा बोलते हैं, तो उसी के लिए चावल धो के सूखने के लिए यहाँ पे धूप में रखा था। लेकिन बार बार कबूतर वगैरह कबूतर और कौवा ये सब चिड़िया आ रहे थे, तो इसलिए मैं धूप में मैं ही यहीं पे बैठ गई थी ये देखते हैं कि चलो चावल का भी रखवाली कर लेंगे और साथ ही साथ में मतलब धूप लेना भी हो जाएगा। और यहाँ पे ये पहले तो कुछ पेपर में ड्राइंग कर रही थी, फिर उसके बाद फ़ोन पे किसी ऐप निकाल के वहाँ पे ड्राइंग करने लग गई थी और फिर यहीं पे धूप लेके बैठी ही हुई थी। तभी मुझे अचानक से ऐसे ही मैं इधर उधर देख के मतलब वो देखा मुझे लगा कि मतलब जो भी ये है बरामदा के पास में जो भी ये फूल वगैरह लगा हुआ है वो सब काफ़ी गंदा मतलब अनऑर्गेनाइज हो चुका है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मतलब मैं वो कर देती हूँ, इसका सब थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर देती हूँ। इसको मैं भेज दी अंदर ताकि इसको धूल ना लग जाए और फिर मैं लग गई ये सब साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि बारिश का टाइम नहीं है तो इसीलिए पूरा मतलब पौधों का मतलब वो जो लीव्स है वो सब सूख गए हैं और जो सूखा हुआ लीव्स है वो अपने आप जड़ नहीं रहा है और रहे हैं और ऊपर से मतलब कोई साफ़ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए देखने में बहुत गंदा लग रहा है। तो मैं हर एक डाली को उठा के जो भी सूखी पत्तियाँ थी वो सब मैं निकाल रही थी झाड़ू से और फिर मतलब उसको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करके जिसको जहाँ डाली को जहाँ पे मतलब लगाना मतलब वही रस्सी से बांध के उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। यही सब करने में मेरा काफ़ी टाइम चला गया था, लगभग दोपहर हो गया था, मतलब लंच करने का टाइम हो गया था। और फिर क्योंकि मैं सुबह उठ के नाश्ते करने से पहले मैं हमेशा नहा लेती हूँ, तो एक बार नाश्ता करने से पहले नहा ली थी। फिर ये सब करने के बाद मैं इतना मतलब मुझे धूल लग गया था, इतना गंदगी महसूस हो रहा था, फिर मुझे फिर से नहाना पड़ा और फिर नहाने के बाद फिर मैंने लंच किया। लंच करने के बाद जो कि लोहड़ी के लिए सब्ज़ी वगैरह मतलब हम लोग का ये होता है कि कम्युनिटी डिनर होता है यहाँ पे और फिर रात को आग जला के सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर आग मतलब वो लेते हैं, आग के पास बैठते हैं मतलब। और पहले तो ये होता था कि सारे गांव के लोग एक साथ मिलकर ये करते थे, अभी लेकिन थोड़ा फ्रेगमेंटेशन हो गया है, मतलब वही कुछ घर मतलब जैसे कि एक फैमिली मिल के एक मतलब फैमिली इन द सेंस एक ख़ानदान टाइप का या फिर कुछ घर इकट्ठा हो गए 10-12 घर ऐसे करके वो मनाने लगे हैं। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि हम लोग के जो भी मतलब ताऊजी चाचा जी लोग हैं हम लोग साथ में वो करेंगे। तो इसके लिए उसका भी जो भी खाना बनने का सामान लाना था, सब्ज़ी वगैरह और बाकी सब्ज़ी, तो वो सब लाने के लिए मुझे पापा और मेरे कज़न को हम लोगों को वो फिर से मार्केट जाना पड़ा। तो ये सब साफ़ सफाई करके नहा के फिर लंच किया। लंच करने के बाद फिर मैं निकल गई थी, हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। यहाँ पे जब मैं खाना खा रही थी तो साथ में मैं ढूनू को और जो मेरी कज़न की बेटी है मतलब मेरी भतीजी लगेगी, तो उसको भी दोनों को मैं खिला रही थी। जब खाना बन रहा था तब तो इन दोनों को नहीं खाना था, लेकिन जब खाने के लिए मैं निकाल के ले आई तब दोनों को खाना मतलब खाने का दोनों को मन किया। और तब मतलब ऐसा हुआ कि मैं खा रही थी और बार बार ये लोग भी मांग ही रहे थे। तो खैर सब बच्चे हैं तो बच्चों को मतलब ऐसे ही मज़ा आता है मतलब लोगों के साथ खाना। तो हम लोग टाउन पहुंच गए थे और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग निकल गए। ये जो पीछे जो मेरे पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वाइट एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, ये इस रीजन का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस था और इसको ब्रिटिश टाइम में ही बनाया हुआ है। ये आई मीन ये ब्रिटिश रेन में बनाया हुआ है, तो इसीलिए इस रीजन का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है ये।
वैसे तो हम हमारे स्टेट में ब्रिटिश मतलब काफ़ी देर तक ब्रिटिश का वो आगमन नहीं हुआ था, लेकिन 1826 में ब्रिटिश यहाँ आ गए थे। मतलब यहाँ पे बर्मीज इन्वेजन हुआ था, तो बर्मीज इन्वेजन को जो लोकल रूलर्स थे, अहोम रूलर्स, वो लोग नहीं बर्मीज को डिफीट कर पा रहे थे, तो इसीलिए ब्रिटिश का हेल्प लेना पड़ा। और इसी मौके का फ़ायदा उठा के उन लोगों ने ट्रीटी ऑफ यंडरबो साइन करवाया, जिससे यहाँ पे असम में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ था। और जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, तो ब्रिटिश ने जो ब्रिटिश कैपिटल जो बना था वो था, वो हम जो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट अभी तो एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उस टाइम पे जो ब्रिटिश कैपिटल हुआ करता था, जिसका उसी का एक पार्ट था, तो वो जो ब्रिटिश कैपिटल हुआ करता था, तो वो अब तीन हिस्सा सेपरेट डिस्ट्रिक्ट में बांट गया है। तो उसी में से एक डिस्ट्रिक्ट जो मैं बिलोंग करती हूँ वो है, तो इसीलिए उस टाइम ब्रिटिश ने इस रीजन का जो पोस्ट ऑफिस था, तो यहाँ पे बनाया था के लिए अपने कैपिटल में बनाया था। लेकिन वही कैपिटल जब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए, तो ये पोस्ट ऑफिस हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में आ गया। तो मार्केट से आने के बाद यहाँ पे हम लोग का वो प्रिपरेशन हो रहा है खाना बनने का। और यहाँ पे देखिए, ये मेरी धुनू और जो मेरी भतीजी है, जिसका नाम है गुनगुन, तो ये लोग, और एक मेरी कज़न सिस्टर है, तो ये लोग भी इन लोग को हेल्प करने में लगे। क्या ही हेल्प करेगी ये लोग, तो इन लोग को क्योंकि काम करना था, इसीलिए सब लोगों ने बोला कि तुम लोग एक काम करो, मटर छील दो, जो कि सबसे टफ काम है। तो इसलिए ही काम इन लोग को दे दिया। कुछ भी हो जाए, लेकिन कार्टून नहीं छूटना चाहिए, तो इसीलिए ये लोग बीच में ही आ गए अपना कार्टून शो देखने के लिए। यहाँ पे पापा खाना बना रहे थे, और जब मेरी भाभी आंटी लोग हैं, वो लोग सब्ज़ी वगैरह काट के वो हेल्प कर रहे थे। और ये धोनू और गुनगुन पूरा अपना अलग ही दुनिया में थी। मतलब इन लोगों को पीछे कुछ गाना बज रहे थे, लेकिन ये हम लोग के यहाँ पे नहीं बज रहा था, हम लोग ने नहीं बजाया था। जो और गांव में और भी दूसरे दूसरे जगह पे ये हो रहा है ना, तो कहीं से पता नहीं, कहीं कहीं से मतलब इन लोग को सुनाई दे रहा है तो गाना, तो उसी गाने के धुन पे ये लोग अपना वो डांस कर रहे थे। बच्चों का यही शौक़ है। एक्चुअली हम लोग को करने का मन नहीं था, तो पापा ने बाद मतलब वो फाइनली डिसाइड किया कि चलो हम लोग भी कर लेते हैं, इतने सारे बच्चे हैं, बाकी गांव के बाकी लोग करेंगे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए फाइनल मतलब लास्ट मोमेंट पे हम लोगों को ये डिसाइड हुआ कि हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग भी वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों अपने दुनिया में मस्ती अपना मतलब पूरा डांस कर रही थी, और मैं वहाँ पे पापा को कुछ मतलब वो बोल रही थी कि मतलब कुछ मतलब सामान कहाँ कहाँ क्या मसाला वगैरह रखा हुआ है, वो सब बोल रही थी। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे खाना इसलिए नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो मतलब ऐसे जो सब लोग साथ में जो खाना खाते हैं, तो उससे खाने से पहले जो भगवान के नाम पे मतलब वो किया जाता है, मतलब भगवान के नाम पे वही उत्सर्ग किया जाता है। तो उसके लिए जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वही लोग खाना बनाते हैं, तो हम लोगों को अलाउ नहीं है कि हम लोग खाना बनाएं, तो इसलिए पापा बना रहे थे। खाना बन जाने के बाद सब लोग बैठ गए थे एक साथ खाना खाने के लिए, और यहाँ पे माँ और पापा दोनों खाना सबको सर्व कर रहे थे। और हम लोगों का एक नियम है कि जब भी ऐसे कुछ होता है फंक्शन या फेस्टिवल वगैरह, तो हम लोग केले के पत्ते पे खाना खाते हैं। और ये वैसे बहुत मतलब हेल्दी भी है कि केले के पत्ते में खाना खाने का बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होता है। तो इसलिए हम लोग का ट्रेडिशन भी है कि मतलब आजकल तो लोग वो यूज़ करने लगे हैं प्लास्टिक का डिश वगैरह, लेकिन जो भी हम अभी भी हम लोग के यहाँ पे ये चलता है कि मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं, जैसे कि शादी वगैरह हो गया, तो वैसे में तो इतने लोगों को केले के पत्ते में खाना खिलाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आजकल ये सब मतलब पेड़ पौधे बहुत कम हो गए हैं। लेकिन हाँ, हम लोग क्योंकि गाँव में है प्रॉपर, हम लोग गाँव में रहते हैं, तो इसीलिए वो एक फ़ायदा है कि थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी लोग मतलब बड़े बुजुर्ग लोग जो आते हैं, तो उन लोगों को शादी वगैरह में भी वो लोग जो खाना खुद से बना के जो खाते हैं, तो वो खाना वो लोग केले के पत्ते पे ही खाते हैं। और वैसे भी जो खाना वगैरह खिलाने का और भी कुछ मतलब वो रस्म मतलब कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहीं पे भी केले के पत्ते और केले के जो स्टेम होते हैं, स्टेम से कटोरी के शेप में बना लेते हैं, जिसमें दाल और ग्रेवी जैसा मतलब लिक्विड जो भी होता है वो सर्व करते हैं।
खाना हो जाने के बाद हम सब लोग यहाँ पे आ गए थे। जो लोहड़ी में जो आग जलता है उसके पास हम लोग को इसको हम लोग के रीजनल लोकल लैंग्वेज में मेज़ी बोलते हैं। तो इसको मतलब वो लकड़ी से ऐसे पिरामिड स्टाइल में बनाते हैं, फिर इसको जला के रात भर के लिए जो भी आग जलता है तो उस आग को आग के पास किसी ना किसी इंसान को रात भर के लिए रहना होता है। और फिर जो भी लोग हैं मतलब आते हैं आग के पास, वो आग को वो करते हैं, आग का पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं आग से, मतलब वो अग्नि देवता से। तो ये है रस्म। तो अभी ये होगा कि हम लोगों को मतलब किसी ना किसी को, वैसे तो हम लोग रह जाएंगे, हम लोग ऐसे ही 1:30 बजे तक रह जाते हैं। और बाकी लोग कोई 2 बुजुर्ग लोग या फिर कोई ज़्यादातर जेंट्स लोग रहते हैं तो वो लोग सुबह तक रहेंगे, ताकि ये मतलब वो जो भी आग जला है वो अकेला ना पड़ जाए। और एक हम लोग का ट्रेडिशन है कि आग जहाँ भी आग जलता है ये तो उसके पास एक घर जैसा बनाते हैं, जिसको हम लोग वेला घर बोलते हैं हम लोग के असमीज लैंग्वेज में। तो वहीं पे सारे लोग, जो भी लोग आग के पास रात भर रुकते हैं, उन लोगों के रहने के लिए होता है। और पहले तो ये होता था कि जब सारे गांव के लोग एक साथ करते थे तो वहाँ पे फंक्शंस वगैरह भी होते थे। फंक्शंस इन द सेंस मतलब वही हम लोग का ट्रेडिशनल डांस जो होता है, जो हम लोग बोहाग बिहू या रंगाली बिहू में हम लोग का जो होता है वही सब मतलब कोई परफॉर्म करते थे। और बहुत ऐसे हंसी मजाक वाला कुछ खेल वेल होते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि हम लोग कुछ ही लोग मतलब कुछ ही घर लोग, बहुत कम लोग एक साथ होकर कर रहे हैं ना, तो वैसे फंक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। जो खैर जो भी हो, गांव के लड़के लोग हैं उन लोगों ने खेत के बीच शायद खेत के बीच जाके बना के रखे हैं। तो वो लोग मतलब जो भी अलग अलग से मतलब खाना पीना अलग ही खा रहे हैं, फिर भी जाके रात भर वहीं पे रहेंगे। तो हम लोग के आग के पास ये छोटा सा एक बना था, तो वहीं पे ये लोग अपने मस्ती कर रहे हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। एक्चुअली इस ब्लॉग को मैं बहुत पहले ही बना के रखी थी, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज फाइनली जाके इसको अपलोड कर पाई हूँ।